नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब सूर्य महाराज खाना नंबर 4 में होते हैं तो क्या उपाय हम कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये जो उपाय हैं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताए गए हैं। इनको कोई भी बिना सोचे समझे, बिना कुंडली दिखाए, बिना ज्योतिष सलाह लिए ना किया जाए। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 4 में अगर प्रॉब्लम दे रहा हो तो सबसे पहला उपाय हम कर सकते हैं कि अंधे लोगों को भोजन और दवाइयाँ वितरित करें। ये कब करना है दोस्तों? ये तब करना है जब हमें कामकाज संबंधी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य शनि के घर को ख़राब करता है। फिलहाल किताब की ग्रामर के अकॉर्डिंगली भी कुछ रूल्स हैं। तो सीधी सी बात, शनि क्या है? अंधेरा। और सूर्य क्या है? प्रकाश। तो किसी ना किसी तरह से 10th हाउस जब खराब होता है तो हमें कामकाज की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में ऐसे जातक को चाहिए कि अंधे लोगों को भोजन करवाए और दवाइयाँ बांटे। अगर वो दवाइयाँ आँख की हो सकें, जैसे आई ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, तो वो अति उत्तम है। जो दूसरा उपाय है वो एज ए प्रिकॉशन है। तो ऐसे जातक को लोहे और लकड़ी के साथ रिलेटेड कोई भी काम काज में प्रवेश नहीं करना, शनि को इन्वॉल्व नहीं करना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब सूर्य महाराज बैठते हैं खाना नंबर 4 में तो वो उनका सीधा एस्पेक्ट जो होता है खाना नंबर 10 में होता है, जो कि शनि का है। और अगर ऐसे कंडीशन में हम शनि महाराज को, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो सुख स्थान है कि जो भी हम काम काज करते हैं उसके बाद हमें जो सुख मिलता है वो 4th हाउस से भी देखा जाता है। और अगर हम शनि महाराज जी को इन्वॉल्व कर लेंगे इन कामों में तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करने से हमें लॉसेस हो सकते हैं, माता की सेहत खराब हो सकती है, हमें खुद हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कपड़ा, सोना और चांदी। दोस्तों, कपड़ा चंद्र की चीज़ होगी, सोना बृहस्पति की, चांदी चंद्रमा की। अगेन, तो बृहस्पति की उच्च की एनर्जी है यहाँ पर। अगर ऐसे कार्य करे इंसान इनसे रिलेटेड, तो वैसे भी सूर्य के मित्र हैं, सूर्य 4th हाउस में बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक को काफ़ी फ़ायदा होता है। मैंने देखा है सूर्य 4 में कई जातकों ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस खोला होता है, तो वो भी काफ़ी फलता है ऐसे जातकों को। या सोना चांदी के काम करने वाले, यानी कि जैसे ज्वेलर्स होते हैं, तो ज्वेलरी की शॉप हो अगर हो तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये काम जो है ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप ना कर सकते तो आप ज़रूरी कि ये काम खोल कर बाद में नुकसान उठाएं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपनी कुंडली जो है पत्रिका वो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर उससे परामर्श लेकर बात करें। पर अगर आप ऑटोमेटिकली ही इन कामों में हैं और आपको पता चलता है कि आपका सूर्य खाना नंबर 4 में है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और आपको इन कामों में ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी चाची की बेटे का ख्याल रखें। दोस्तों, चाची होती है कि जो आपके बाप की, सॉरी, बाप के भाभी या बाप के ब्रदर की वाइफ, तो वो आपकी होगी चाची। यानी कि बाप का जो छोटा भाई है वो आपका चाचा लगा, उसकी उसकी पत्नी जो है वो चाची हो गई और उसका जो बेटा है उसका ख्याल। तो पंडित जी ने सीधा, पंडित जी ने नहीं होता, जिसने भी ये उपाय लिखे हैं ऐसे बनाए हैं जिस किताब में भी, तो चाचा भी लिख सकता था। तो रीज़न दोस्तों ये है कि चौथे घर से फीमेल, यानी कि चंद्रमा जो है प्लानट है, माँ का भी ख्याल इससे होता है। कहीं काफ़ी बार पंडित जी ने मासी को भी दर्शाया है, तो इसलिए चाची को दर्शाया, इनडायरेक्टली बताया गया है जिसने भी ये उपाय बनाया है, जहाँ भी लिखा है, जैसे भी आया है। तो इसका फोकस यही है कि किसी न किसी तरह से चंद्र की सहायता लेनी रिश्तेदारी के थ्रू। तो जो ये चीज़ जो है उससे भी काफ़ी अच्छे फल आपको मिलते हैं, आपकी सेविंग्स जो है वो और बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट रेमेडी है या प्रिकॉशन है वो है कि मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन ना करें। तो दोस्तों, चौथा घर जो है वो कुंडली का पेट भी है। तो चौथा घर कुंडली का पेट है। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि सूर्य बैठा है और जो शनि की नेगेटिव चीज़ें हैं, मांसाहारी भोजन, शराब,
शनि के साथ नेगेटिव चीज़ों के साथ ही रिलेटेड है, तो उनका सेवन अगर करेगा तो ऐसा जातक तो किसी न किसी तरह से परेशानी आएगी ही आएगी। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस घर की बुनियाद जो है खाना नंबर 8 है और खाना नंबर 12 है। अब चौथे घर की जो बुनियाद है खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12, दोनों ही घरों में राहु विराजमान है। मंगल और शनि का 8वां घर ऑटोमेटिकली राहु की उच्च की एनर्जी बन जाती है, या एक राहु का निर्माण हो जाता है। और 12वें घर में तो वैसे भी बृहस्पति राहु का घर है, राहु ऑलरेडी प्रेजेंट है, 12वें घर को पकड़ा हुआ है राहु ने। तो किसी भी तरह से शनि की नेगेटिव चीज़ें, यानी कि राहु केतु है तो शनि के एजेंट ही हैं, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना। सूर्य खराब होगा, ऐसे जातक को मान सम्मान की कमी होगी, प्रमोशन रुक जाएगी, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। जो नेक्स्ट प्रिकॉशन या रेमेडी है दोस्तों कि मछली ना पाले और ना ही मछली खाए। दोस्तों आमतौर पर लोग घर में एक्वेरियम रख लेते हैं, तो कई बार ऐसा करने के और लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। जैसे ही कोई चीज़ आपके घर में ऐसी आ जाती है तो प्रॉब्लम्स अपने आप आती रहती हैं, और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है और प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो ऐसे जातकों को घर में एक्वेरियम नहीं रखना और मछली भी नहीं खानी। वैसे तो मांसाहारी भोजन की बात आगे हो ही गई है, पर ये मेन है कि मछली जो है वो भी शनि की चीज़ मानते हैं लोग। तो ऐसे जातक को घर में एक्वेरियम नहीं रखना और किसी भी तरह से मछली का सेवन नहीं करना। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो आपने कभी भी सरकारी अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार से बहस बसैया, झगड़ा, तर्क वितर्क, तू मैं नहीं करनी। ऐसे जातकों को आदत होती है, वो मोस्टली किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वो जो सरकारी वहाँ पर अफसर होते हैं उनके साथ उनको बेवजह कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे लोग खड़े हैं और आप बातें कर रहे हो, आप बड़े स्लो काम कर रहे हो, या आपने मेरी फाइल क्यों नहीं लगाई। तो किसी न किसी तरह की बहस करने वाले होते हैं, तो ये चीज़ इनको अवॉइड नहीं करनी। ये तभी होता है अगर सूर्य यहाँ पर बैठा खराब हो, या मोस्टली कुछ ना कुछ ट्रेड्स इनमें आ ही जाते हैं ऐसे। तो इस तरह की जो चीज़ों को अवॉइड करना है तो सूर्य खाना नंबर 4 में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो दोस्तों आगे जो प्रिकॉशन या रेमेडी है कि अवैध कारोबार या काम में लिप्त नहीं होना। जैसा कि मैंने पहले कहा है, खाना नंबर 4 की बुनियाद खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 है। सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में एक जो सच्चाई है वो है, जो लीगल चीज़ है वो सूर्य है, और इलीगल एक्टिविटीज़ वो राहु की है या शनि की हैं। तो वैसे तो शनि की नहीं है, राहु की हैं। तो बेसिकली राहु केतु शनि के एजेंट ही हैं। जो भी चोरियां होती हैं अंधकार में होती हैं, तो शनि किसी न किसी तरह से उनकी सहायता कर भी करता है, और उनको बाद में उनके जो पापों का वो एक है ना खाना नंबर 11 में जो उनके पाप किए होते राहु केतु ने, उनका फैसला करता है। तो ये इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जो सूर्य है वो बिल्कुल राइट चीज़ है, लीगल चीज़ है, और जो राहु जो पापी पापी ग्रह है बेसिकली, उनको हम बोल सकते हैं कि वो अवैध इलीगल कारोबार जो उसमें लिप्त होते हैं, जो बड़े बड़े डॉन हो गए, या अंडर द टेबल जो आपको जो रिश्वत आती है वो भी खाना नंबर 8 की होती है। जो अंडर द टेबल जो रिश्वत आती है वो खाना नंबर 8 की होती है। तो अब वहाँ पर भी राहु है, मंगल शनि मिलकर राहु का निर्माण करते हैं, मंगल बध है वहाँ पर एक तरह का। खाना नंबर 12 में भी है तो बृहस्पति और राहु, तो बृहस्पति भी वहाँ पर बैठा है जो कि धन का भी सिग्निफिकेटर है। तो ऐसे लोग कई तरह की एकदम से किसी का धन चुराना, बनाना, या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करके धन कमाना, क्योंकि खाना नंबर 4 में जब दोस्तों सूर्य होता है, ऐसे जातक को बहुत कंजूस होते हैं, फ्यूचर की बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की। ऐसा जातक बोला गया है लाल किताब में रेशम का कीड़ा, यानी कि अपने बच्चों तक के लिए, अपने पुश्तों तक के लिए धन को जोड़कर जाना चाहता है, और इसी सोच में कई बार वो गलत जो है वो फैसले करता है, गलत तरीके से पैसा कमाने लग पड़ता है, जिसका नुकसान उसे बाद में खुद को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों ब्रीफ समरी में जो आगे यही कहूँगा कि जो भी उपाय हैं आप यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो समझाने के लिए हैं। उनको प्रैक्टिकली करने से पहले किसी भी ज्योतिषी से सलाह ली जाए, हॉरोस्कोप दिखाया जाए,
और खुद अपने आप उनको प्रयोग ना किया जाए या रेमेडीज़ को यूज़ ना किया जाए। ये सिर्फ एक स्टडी बेस के यानी कि एक समझाने के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला।